शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनैदी अलमारूफ गौस बाबा एक ऐसा नाम जो शहर गुलबर्गा में अपनी सखावत, अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता है। पूरे शहर में गौस बाबा की शनाख्त एक फयाज शख्स के तौर पर की जाती है, जो कि वक्फे वक्फे से अपनी जात से दूसरों का फायदा पहुंचाना अपना मिशन समझते हैं। खिदमत खल्क को जो अपना फरीज़ा अव्वल समझते हैं, जिनके नजदीक एक इंसान की मदद करना, एक इंसान को बचाना, गोया सारे आलमी इंसानियत को बचाना, सारी इंसानियत की मदद करने के बराबर है। गौस बाबा अपनी फयाजी के अलावा अपने ऊंचे अखलाक और बुलंद किरदार, अपने सूफी खानदान की मुनासबत से भी शहर भर में काबिल कदर निगाहों से देखे जाते हैं। गौस बाबा जुनैदी साहब की रियलिटी से बहुत कम लोग वक्फियत रखते हैं। जैसा कि सोशल वर्क्स हैं, या किसी गरीब की मदद करना है, या कोई मजलूम का साथ देना है, तो उसमें सबसे पहले जब भी आपको पुकारा गया, आप सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचे हैं। उनका हमेशा से कहना यही रहा कि अल्लाह की राह में खर्चना तो सिर्फ रब्बे जुल जलाल के इल्म में रहना, ये दुनिया वालों को बताना ज़रूरी नहीं। उनका हमेशा से मकसद ये रहा कि एक जिस हाथ से दे उसके दूसरे हाथ को भी उस चीज़ का इल्म नहीं होना। हमेशा बदमुट्ठी गुरबाओं की मदद करते हैं। मैं रेगुलरली उनको देखते रहता हूँ कि कभी भी कोई भी तकलीफ ज़्यादा आता या कोई परेशान हाल आता तो उसकी बदमुट्ठी से जो है ना आप मदद करते हैं, और हमेशा से दीनी कामों में या सोशल एक्टिविटीज़ में सबसे आगे आप रहें। चाहे किसी इंसान से भी मुलाकात करे, चाहे छोटे हो, बड़े हो, आलिम हो, हुफ़ाज़ हो, या कोई अपने भी ज़ात के हो या गैर भी हो, सबसे अदब व एहतराम से पेश आते हैं जितना हमें मालूम है। और तकरीबन हम 7-8 साल से हमारे गौस बाबा साहब को हम पहचानते अच्छी तरीके से। गौरबा, उलमा, हाफिज़, सभी लोगों को आप किस अंदाज में देखते हैं, और कोई भी इंसान आपके पास अगर पहुंचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मायूस होकर नहीं जाते हैं आप। कोई भी इंसान जितना भी आपसे हो सकता है आप मुट्ठी बंद उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दुनिया में तो अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को पैसा दिया है, लेकिन दिल भी होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि इंसान का ना पैसा देखा जाता है, ना इंसान के रंग को देखा जाता है, बल्कि अल्लाह ताला इंसान के दिलों को देखता है। तो हमारे गौस बाबा साहब जो किया है ये सब चीज़ों में आगे हैं। हम जिस तरीके से हम आपके पास उठते हैं, बैठते हैं, हमेशा मुलाकात होती है दिन में 1-2 मरतबा। जिस आपके पास कोई भी आते हैं ना, फौरन अपनी जेब में हाथ डालते हैं, फौरन वहाँ तक पहुँचाते हैं। दक्कन की मारूफ बारगाह हजरत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी अलमारूफ हजरत शेख दक्कन से आपका राज ताल्लुक है। बारगाह शरीफ की मरहूम सजादा नशी मुमताज आलिम दीन हजरत शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनैदी आपके दादा मोहतरम हैं। हजरत शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनैदी के विसाल के चंद माह बाद ही गौस बाबा की विलादत हुई थी। इसी मुनासबत से गौस बाबा का नाम अपने दादा मोहतरम के नाम पर शेख अलाउद्दीन जुनैदी रखा गया, और उर्फियत में आपका नाम गौस रखा गया। गौस बाबा जो है वो जो आज जो कर रहे हैं कारनामे, तो शायद ही उनकी याद दिला रही है, उनके दादा की याद दिला रही है। तो उनके दादा जो है बहुत ही यानी दक्कन में बहुत बड़े एक आलिम और फाजिल और एक जदीद बहुत इल्म रखने वाले थे। हाँ, आलिम फाजिल थे और उन्हीं की बदौलत आज गौस बाबा जो है शायद ही उनके ही असरात इसमें आ गए होंगे, और हो सकता है कि इनके खिदमत भी और उनके जो कुछ भी जो करने जा रहे हैं तो उन्हीं की याद दिला रही है। कहा जाता है कि जिस तरह का नाम होता है बंदों में उसी तरह के अखलाक और औसाफ पैदा होते हैं। इनके दादा मोहतरम इल्म परवर शख्सियत थे। दूर दूर से तश्नगाने इल्म हजरत शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनैदी के रूबरू ज़ानुए अदब तय करने के मुश्ताक रहा करते थे। अपने दादा की तरह गौस बाबा आलिम तो न बन सके, लेकिन इल्म परवरी और तलबा की सरपरस्ती करना इन्होंने अपने दादा मोहतरम से विरासत में लिया। अपनी हर सालगिरह के मौके पर गौस बाबा ऐसे स्कूलों का रुख करते हैं जहां पर गरीब और नादार तलबा ज़ेरे तालीम होते हैं। आपकी बेलौस खिदमत हैं कौम और मिल्लत के लिए। हमेशा से आप कई एक प्रोग्राम अपने यूम पैदाइश के ऊपर रख लेकर गरीबों को और
मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। जैसा कि गुज़श्ता कई सालों से उन बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में तालीम पा रहे हैं और वहाँ पे उनको बैग और किट्स दिया जाता है और उनको कई एक सहूलतों से आरास्ता किया जाता है। जैसा कि गुज़श्ता 2 साल पहले एमएस की मिल नंबर 1 और एमएस की मिल मदीना कॉलोनी और गवर्नमेंट शेख रोज़ा में 200 बच्चों को जो है ना बैग और किट्स जिसमें नोटबुक और पेन के साथ उन मुस्तहिक बच्चों को दिया गया है और इनके यूं पैदाइश के मौके पर कई एक नौजवान ब्लड डोनेशन भी किए हैं। हुस्न सलूक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अगर कोई गरीब बैठा हो तो वो गरीब अपने आप को गरीब महसूस नहीं करेंगे। यानी जब भी वो किसी से मुलाकात करेंगे तो उसको अपने एक अजीज़ दोस्त की तरह मिलेंगे या एक अपने भाई की तरह मिलेंगे या एक हमदर्द की तरह आप मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे। आपके हुस्न सलूक इतने अच्छे हैं और मैं इन हुस्न सलूक और ये अखलाक और ये किरदार और ये मियार, इन सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो गौस बाबा जुनैदी साहब में मौजूद है, उन सब के मेन ये तमाम चीज़ें जो इनके अंदर पाई जाती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों का जो है ना क्रेडिट जो है ना आपके वालिद बुजुर्गवार जनाब शेख शाह मोहम्मद नईमुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह को देना चाहूँगा। क्यों बोले तो वालिदैन की तरबियत होती है, तालीमात होती है जो बच्चे में डाली जाती हैं और जो वालिदैन माँ बाप अच्छे अखलाक और तालीमात बच्चे के अंदर डालते हैं, वही तालीमात का इजहार जो है ना आवाम में होता है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके अखलाक और किरदार उसके देखे जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना आपके वालिद बुजुर्गवार और आपके वालदा का है। गौस बाबा की जद्द आला हजरत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी अलमारूफ हजरत शेख दक्कन हजरत जुनैद बगदादी से है। इसी मुनासबत से इस खानवादे को जुनैदी कहा जाता है। औलिया इकराम का मिशन हमेशा से ही इंसानियत परवरी रहा है। औलिया इकराम ने अपनी हयात में भी कभी बंदगाने खुदा में तफरीक नहीं की और आज भी औलिया इकराम के आस्थानों पर बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर कोई हाजिरी देता है। इसी तरह गौस बाबा जुनैदी भी मिशन इंसानियत पर लगे हुए हैं। समाज के तमाम तबकात, तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं को साथ लेकर चलते हैं। तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं के दरमियान भी आप काफी मकबूल हैं। आपके मिशन इंसानियत से हर कोई मुतासिर है। ಜಾತಿ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ ಬಾಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌಸ್ ಬಾಬಾ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಕ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಸಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿದರೂ ಕೂಡ ರುಚಿ ಹತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗೌಸ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ सूफी घराने से ताल्लुक होने की वजह से गौस बाबा को आंख खोलते ही उलमाए कराम और सूफिया कराम की सोहबतें मिली, जिसका साफ असर इनकी तबीयत पर नजर आता है। अपने जुनैदी खानवादे की तरह इनकी तबीयत में भी आजिज़ी व इनकिसारी, सब्र, तहम्मुल, शुक्र, क़नाअत नजर आता है। बचपन से ही मजहबी माहौल मिलने से दीनी कामों में पेश रहते हैं। उलमाए कराम की सोहबतों को अपने लिए बासे सवाब, बासे इफ्तिखार समझते हैं। मिली कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गौस बाबा जुनैदी साहब जो है सूफियाना घराने से है और आलिमों की कद्र करना जानते हैं और आलिमों के साथ रहना, उनकी नसीहत लेना पसंद करते हैं। आलिमों के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी गुफ्तगू को सूफियाना अंदाज में सुनते भी हैं और नसीहत भी लेते हैं। ये अंदाज में आपके सामने बैठकर भी देखा है कि सूफियाना घराने का अंदाज क्या होता है। जो मस्जिद जो बना है जाफराबाद आश्रया कॉलोनी रुकुनुद्दीन दौला दरगाह के सामने 18 साल से मस्जिद अधूरी हुई थी। वो गौस बाबा के जरिए से जो है ना मस्जिद पूरी तामीर हो गई। उन्होंने हिम्मत देने से पाप उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिए, बहुत हमको खुशी है। गौस बाबा अच्छा अल्लाह वली के जैसे उतर गए, हमारे को सपोर्ट करके मस्जिद की काम तामीर अच्छी हो गई है। जो है ना उनका बहुत शुक्रिया अदा हम कर रहे हैं। इनके जरिए से हमको मस्जिद में इबादत करने के मौका मिल रहा है और आबाद भी हो जा रही है मस्जिद। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों भी खर्चा तकरीबन 10 लाख के करीब खर्चा आ गया हो।
अलीशान मस्जिद बनी, 600 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनी है, 20 बाई 30 की मस्जिद बनी सो है, बहुत माशाल्लाह अच्छी मस्जिद बन रही है। वो रुकनुद्दीन तोला दरगाह है, वहाँ एक मस्जिद नई तामीर की गई है। यहाँ तक कि वो मस्जिद पुरानी थी और मस्जिद ही नहीं बल्कि तकरीबन 18 साल हो चुका, मगर मस्जिद बंद थी। उस मस्जिद को नई तामीर करने वाले वो शख्सियत गौस बाबा थी। तो उस मस्जिद को तामीर करने के बाद वहाँ पेश इमाम भी रखे गए हैं और बाकी अखराजात का भी ख्याल रख रहे हैं। मुझे कहना मकसद ये है कि आज तो लोगों के पास दौलत, पैसे, बहुत कुछ है, मगर अल्लाह के राह में खर्चा करने वाले बहुत कम है। साल 2020 का मुश्किल दौर किसे याद नहीं, जब सारी इंसानियत कोरोना से परेशान थी। अमीर तबके का तो ऐसे तैसे गुजर हो रहा था, लेकिन मुतवस्सित तबका और गरीब तबका सबसे ज्यादा परेशान था। ऐसे में गौस बाबा ने एक मसीहा का काम अंजाम दिया। अपने सरफ़े खास से आपने हजारों गरीबों को फायदा पहुंचाया। लास्ट टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे दुनिया को बताए बगैर, जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे, कई सारे लोग जो है ना कुछ भी किट्स देते हैं या कोई भी चीज़ गुरबाओं में तकसीम करते हैं तो सबसे अव्वल अपनी फ़ोटो लेते हैं। और लास्ट टाइम पे लॉकडाउन में जो गौस बाबा ने खिदमतें अंजाम दी हैं, उसकी आपको कहीं एक तस्वीर भी नहीं मिलेगी और जो है ना कहीं कोई सोशल मीडिया पे आपको उसका कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। और गुज़िश्ता चूँकि लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन में आपने कई हमारे शेख रोज़ा जोनल के मसाजिद के इमाम और मौज़ानों को उनकी माली इमदाद की है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से हर कोई गरीबों को मदद किया है, लेकिन किसी का जहन इमामों के जानिब या मौज़ानों की जानिब नहीं गया था। ये गौस बाबा ने गुज़िश्ता, और मैं खुद जो है ना उनके घरों तक ले जाके अनाज और रकम की शक्ल में जो है ना इनकी इमदाद दी। गौस बाबा को इनकी समाजी खिदमात के इतराफ में एजाजी डॉक्टरेट से भी नवाजा गया है। इस लिहाज से आपका नाम डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनैदी बोला जाना चाहिए, लेकिन इसे इनकी सादगी ही कहिए कि अपने नाम के साथ आप डॉक्टर नहीं लिखते हैं। 22 दिसंबर को इनकी सालगिरह होती है। इस बरस 22 दिसंबर को इनकी सालगिरह खामोशी से गुजर गई। इस बरस इन्होंने अपनी सालगिरह दुनियावी शोर शराबे से दूर खामोशी से सरवर कौनैन, मोहसिन इंसानियत, पैगम्बर इस्लाम, सरकार मदीना हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देकर मनाई। ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि गौस बाबा के इस बरस की 37वीं सालगिरह इनकी अब तक की बेहतरीन सालगिरह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।